फ्यूचर मेडिकोस और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल की तरफ से नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा रशिया की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी 1899 में व्लादिवोस्तोक में इस्टेब्लिश हुई। वहाँ पर अभी 41,000 स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल प्रोग्राम होता है उसको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ही होस्ट करती है। FEFU जो कि है फॉर प्रोजेक्ट 5-100 या 5 टॉप 100 की पार्टिसिपेंट है। यह प्रोग्राम रशियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस के द्वारा रन किया जाता है। 5-100 या 5 टॉप 100 के बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया था। FEFU सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे हाईएस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी ईस्टर्न रशिया की। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को एक्रेडिटेशन मिला हुआ एकमात्र साइंटिफिक यूनिवर्सिटी का, जो कि रशियन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से दिया गया है। FEFU जो है वो सबसे बड़ी और नॉन प्रॉफिट एक नॉन कॉमर्शियल इंटरनेट प्रोवाइडर डेवलपर है, जो कि ईस्टर्न रशिया में आती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने ऑलमोस्ट 40+ ब्रांचेस हैं, जो कि रशिया के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, चाइना और साउथ कोरिया में हैं। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 80+ पार्टनरशिप प्रोजेक्ट डेवलप किए हुए हैं, जिसमें 64 जो एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड हैं। बहुत सी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप हैं, जिसमें मेन कंट्रीज़ में यूनाइटेड स्टेट्स आता है, जिसके अलावा जापान, चाइना, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडिया और वियतनाम, इन सभी कंट्रीज़ के साथ इनके पार्टनरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी चलते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी हम लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, तो मैं न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एज एग्जांपल लूँगा, जिसमें क्या है कि यदि हम नई दिल्ली से व्लादिवोस्तोक के लिए फ़्लाइट लेते हैं तो हमें जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है वो साउथ कोरिया के थ्रू है, यानी वहाँ की जो कैपिटल सियोल है उसके थ्रू हमें जाना पड़ेगा। टोटल ट्रैवल टाइम न्यू दिल्ली से लेकर व्लादिवोस्तोक का ऑलमोस्ट 13.5 से 14 घंटे का आपका टाइम होगा। यदि हम न्यू दिल्ली से सियोल जाते हैं तो 7 आवर 30 मिनट से लेकर 8 आवर्स तक का हमारा टाइम है। फिर सियोल में यदि हम ट्रांजिट टाइम में इंक्लूड करते हैं तो मैंने एक आइडियली 3 घंटे का टाइम लिया है, जो कि वहाँ का ट्रांजिट टाइम है। इसके अलावा सियोल से लेकर व्लादिवोस्तोक यदि हम जाते हैं तो ऑलमोस्ट 2 घंटे 40 मिनट से लेकर 3 घंटे तक का हमें ट्रैवल टाइम लगता है। यदि हम नई दिल्ली से व्लादिवोस्तोक जाते हैं तो ऑलमोस्ट हमें 13.5 से 14 घंटे का टाइम लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बाइफिकेट करके बताया है। अभी हम बात करते हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो एडमिशन के लिए सभी स्टूडेंट्स जो भी वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उनका नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं वहाँ पे होने वाले एक्सपेंसेस की, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 3500 रशियन रूबले है। ट्यूशन फीस की हम बात करें तो 2,95,000 रूबले है। इसके अलावा हॉस्टल फ़ीस जो है वो डबल ऑक्यूपेंसी की 10 मंथ्स की जो ट्यूशन फी जो हॉस्टल फ़ीस आती है वो 38,000 रशियन रूबले आती है। इसके अलावा पर ईयर आपको जो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पे करना होता है वो 4,000 रशियन रूबले है। इसके अलावा 2,500 रशियन रूबले आपको वीज़ा एक्सटेंशन के लिए पे करना है। यदि हम इस टोटल एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं तो ऑलमोस्ट 3,53,000 INR में आता है, और यदि मैं इसको रशियन रूबले में हम कैलकुलेट करते हैं तो 3,43,000 रशियन रूबले आता है। जैसा कि मैंने आपको करेंसी कन्वर्जन में बताया था कि अभी एज ऑन डेट 1 रशियन रूबले में हमें 1.03 इंडियन रुपीज़ मिलते हैं। तो मैं टोटल 3,43,000 रशियन रूबले को INR में जब कन्वर्ट करता हूँ तो 3,53,000 टोटल अमाउंट हमारे पास आती है। इसके अलावा अब हम बात करें, यदि हम इसमें ऐड करते हैं हमारे फूड, उसके अलावा वहाँ के लोकल ट्रैवल एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस जो हम इंक्लूड करते हैं, और एक साल में हम एक बार यदि इंडिया आने जाने का भी रखते हैं और 2 वे एयर टिकट को हम कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने एक एस्टिमेटेड फिगर लिया है 1,20,000 का। तो 3,53,000 हमने पहले कैलकुलेट किया था, 1,20,000 अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो टोटल ये ईयरली अमाउंट जो बन रही है ये 4,73,000 हमारे को आ रही है। ये 4,73,000 को यदि हम टोटल एंटायर 6 ईयर्स की ड्यूरेशन के साथ कैलकुलेट करते हैं तो जो टोटल फिगर्स हमारे पास इंडियन करेंसी में आएंगे वो ऑलमोस्ट 28,39,000 कुछ चेंजेस में आएंगे। तो आप मान के चलिए 28,40,000 आपको ये फिगर्स मिल रहे हैं। अब यदि हम फर्स्ट ईयर में जब हम प्रोसेस करेंगे किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू, तो 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक वो आपको चार्ज करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसिंग, अटेस्टेशन और बाकी तरह की प्रोसेस के लिए आपको चार्ज करेंगे, इंक्लूडिंग 1 वे एयर टिकट। सो टोटल आपको ऑलमोस्ट 30 लाख के रुपीज़ का फिगर आता है। यदि आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो 30 लाख का बजट आपको इनिशियली रखना है।
इसके अलावा जैसे कि रशिया की बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी मैंने देखा है, तो वहाँ पे क्या है, थर्ड ईयर के बाद आपको रशियन मीडियम में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भी यदि आप मेडिकल स्टडीज़ करते हैं तो आपको आने वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो 24 या 25 लाख रुपए से नीचे नहीं आते। तो स्टूडेंट्स, मेरा आपको एक सजेशन है कि यदि आप 25 लाख तक का फाइनेंशियली जा रहे हैं तो आप बेहतर होगा कि आप 5-100 प्रोजेक्ट की फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी या कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, इस तरह की अच्छी टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप जाएँ जहाँ आपका बजट आपको अलाउ करता हो। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे इसी तरीके से आने वाले हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप अपडेट रहें। धन्यवाद।